갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में हमने एनिमोफिली को कंप्लीट किया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाइड्रोफिली की, और बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोफिली, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि पेपर में गलती हो जाती है। तो एकदम बिल्कुल इसको बहुत इत्मीनान से, बहुत प्यार से और एनसीईआरटी को सामने रख के देखिएगा। लेक्चर खत्म होने के बाद एक बार एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, आपको सब कुछ 100% समझ में आएगा। तो आइए बात हम लोग करते हैं हाइड्रोफिली की। तो देखो यहाँ पे लिखा है इट इज क्वाइट रेयर लिमिटेड टू 30 जेनेरा। मैंने आपको बताया था कि एबायोटिक फैक्टर में भी अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ वाटर के थ्रू ज़्यादा पॉलिनेशन होता है या एयर के थ्रू ज़्यादा पॉलिनेशन होता है, तो हमेशा आंसर होगा एयर के थ्रू पॉलिनेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि जो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। सिर्फ 30 जीनस में सिर्फ वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, बाकी एबायोटिक फैक्टर में बाकी सभी में ही किसके थ्रू होता है? एयर के थ्रू। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पे मोस्टली मोनोकॉट। अगर आपको ध्यान हो कि देखो एनिमोफिली में भी मोनोकॉट में पॉलिनेशन हो रहा था और हाइड्रोफिली में भी मोनोकॉट्स में ही पॉलिनेशन है, यानी कि डाइकॉट में जो पॉलिनेशन होता है वो ज़्यादातर बायोटिक होता है, मोस्टली बायोटिक होता है। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि वाटर पॉलिनेशन ऑल्सो प्रेजेंट इन लोअर प्लांट्स। अभी तक देखो हम लोग तो बात कर रहे हैं किसकी? एंजियोस्पर्म की, यानी कि हायर प्लांट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन वाटर पॉलिनेशन लोअर प्लांट्स में भी देखने को मिलता है। अगर आपने पढ़ा होगा 11th में, तो यहाँ पे एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनके केसेस में भी जो मेल गैमीट था वो फीमेल गैमीट तक पहुँच रहा था और मीडियम क्या था? वाटर। तो यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखिएगा कि भैया देखो एल्गी में, ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में जो पॉलिनेशन है उसका भी मीडियम क्या था? वाटर था। फिर से अगेन, अब पानी है, हवा है, उसे खुशबू और बदबू से मतलब नहीं है, उसे तुम्हारे रस से मतलब नहीं है और उसे तुम्हारे कलर से मतलब नहीं है, वो सबके लिए बराबर है। तो चाहे एनिमोफिलस फ्लावर हो और चाहे हाइड्रोफिलस फ्लावर हो, उनमें भैया वो कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, अडरलेस होते हैं और नेक्टरलेस होते हैं, यानी कि उसमें रस नहीं होता। अब देखो पॉलन ग्रेन यहाँ पे क्या है? नेकेड है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको पता है कि पॉलन ग्रेन के ऊपर दो लेयर प्रेजेंट होती हैं, एक होती है एक्साइन और एक होती है इंटाइन। इंटाइन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो तो प्रेजेंट रहेगी ही रहेगी, लेकिन जिनमें पॉलिनेशन जो है वाटर के थ्रू होता है उसमें एक्साइन एब्सेंट होती है, क्योंकि अगर एक्साइन प्रेजेंट होगी तो भैया क्या हो जाएगा? पॉलन ग्रेन हैवी हो जाएगा। और आप जानते हो कि ये कैसी होती है? ये भाई देखो नॉन रिएक्टिव होती है, तो वहाँ पे भी दिक्कत आएगी। इसीलिए जो एक्साइन है वो एब्सेंट होती है किसमें? हाइड्रोफिलस के पॉलन ग्रेन में, और ये कवर्ड रहते हैं। अब इनमें एक खास बात देखो, एक्साइन तो नहीं है लेकिन एक कवरिंग एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, और वो कवरिंग है म्यूसिलेज कवरिंग, जो कि इन्हें वेटिंग यानी कि इन्हें गीला होने से और अंदर के मेल गैमेट को खराब होने से बचाती है। आप बात ध्यान से सुनो, जो पॉलन ग्रेन है वो होता है मेल गैमेटोफाइट। कभी कंफ्यूज मत होना, पॉलन ग्रेन क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट होता है। उस पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट प्रेजेंट है। अब उस मेल गैमीट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्साइन तो यहाँ पे प्रेजेंट है नहीं, तो उसको प्रोटेक्ट किया जाता है म्यूसिलेजिनस कवरिंग के थ्रू, जिससे वो गीले ना हो, मेल गैमीट खराब ना हो। तो वहाँ पे क्या होता है? म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है हाइड्रोफिलस फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स में। ठीक है ना? अब देखो ये जो पॉलन ग्रेन है ना हाइड्रोफिलस फ्लावर में, ये दो तरह के होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, यहाँ पे सस्पेंस थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दो तरह के पॉलन ग्रेन्स होते हैं, एक तो लॉन्ग थ्रेड लाइक होते हैं। भाई देखो अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो हाइड्रोफिली है वो दो टाइप की होती है। एक होती है हाइपोहाइड्रोफिली, यानी कि सबमर्ज प्लांट्स में जिनमें पॉलिनेशन वाटर के अंदर होता है, और एक होती है एपीहाइड्रोफिली जिसमें पॉलिनेशन वाटर सरफेस पे होता है।
तो जिन फ्लावर्स में, जिन प्लांट्स में हाइपोहाइड्रोफिली होता है, यानी कि पॉलिनेशन अंदर होता है वाटर के, उनके जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो लंबे रिबन लाइक होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है ज़ोस्टेरा, जिसको हम बोलते हैं सी ग्रास। आपकी एनसीईआरटी की लाइन है ये, तो ठीक है ना। लॉन्ग थ्रेड लाइक, रिबन लाइक होंगे जैसे ज़ोस्टेरा, और किसको, इसको हम क्या बोलते हैं, सी ग्रासेस बोलते हैं। ग्रास आ गया तो क्या है, मोनोकॉट, ठीक है ना। यानी कि लॉन्ग थ्रेड लाइक किस में होते हैं, अंडर वाटर पॉलिनेशन, जिसमें पानी के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है, उसमें कैसे होते हैं, लॉन्ग थ्रेड लाइक होते हैं। इसी तरीके से स्फेरिकल ऑफ और सरफेस पॉलिनेशन, तो स्फेरिकल पॉलन ग्रेन कहाँ पे होते हैं, जिनमें पॉलिनेशन सरफेस के ऊपर हो रहा है वाटर की, उसमें कैसे होते हैं भैया, स्फेरिकल होते हैं। तो हाइड्रोफिलस फ्लावर में पॉलन ग्रेन दो टाइप के हैं, उनके शेप दो टाइप के हैं, एक तो लॉन्ग थ्रेड लाइक है और क्या है भैया, स्फेरिकल। दूसरी चीज, जो ज़ोस्टेरा का पॉलन ग्रेन होता है ना, वो सबसे लंबा होता है 2500 माइक्रोमीटर का होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत लंबा पॉलन ग्रेन होता है, रिबन लाइक होता है, थ्रेड लाइक होता है। एग्जाम्पल देखो बच्चों, यहां पे भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और एक पूछा जाता है क्वेश्चन, वेलेस्नेरिया, सेरेटोफिलम और हाइड्रिला और ज़ोस्टेरा। तो उसमें से वेलेस्नेरिया, सेरेटोफिलम और हाइड्रिला ये फ्रेश वाटर प्लांट हैं, यानी कि ये वो प्लांट हैं जो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से, वेलेस्नेरिया, सेरेटोफिलम, हाइड्रिला, ऐसी पूछ लेगा आपसे, ये 4 ऑप्शन दे देगा और इसमें से पूछेगा बताओ इसमें से मेराइन वाटर वाला कौन सा प्लांट है। आप लोग सर पकड़ के बैठ जाओगे। तो मेराइन भैया यहाँ पे क्या है, सी ग्रास। ज़ोस्टेरा का नाम ही क्या है, सी ग्रास। सी कैसा होता है, मेराइन, ठीक है ना। तो ज़ोस्टेरा क्या होता है, मेराइन वाटर में प्रेजेंट होता है, जबकि वेलेस्नेरिया, सेरेटोफिलम और हाइड्रिला ये फ्रेश वाटर प्लांट्स हैं। बहुत ध्यान रखिएगा, ये फ्रेश वाटर प्लांट्स हैं, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं ट्राई टाइप ऑफ हाइड्रोफिली। तो आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली की। तो देखो यहाँ पे जो हाइड्रोफिली है वो 2 तरह की होती है, 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है हाइपोहाइड्रोफिली और एक होता है एपीहाइड्रोफिली। अब हाइपोहाइड्रोफिली क्या होता है, बिलो सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है ना। ऐसा पॉलिनेशन, ऐसा वाटर के थ्रू पॉलिनेशन जो वाटर सरफेस के क्या हो, नीचे हो रहा हो, यानी कि सबमर्ज प्लांट में हो रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। आइए देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, दिमाग लगा के देखना बेटा, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। तो देखो ये है सरफेस ऑफ वाटर, ये है सरफेस ऑफ पानी, वाटर, ठीक है ना भाई। और ये देखो ये है बॉटम, ये क्या है, तली है वाटर की। अब यहाँ पे इस तरह से ये प्लांट प्रेजेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे ये प्लांट प्रेजेंट है। बात हम कर रहे हैं ज़ोस्टेरा की, सी ग्रास की। तो देखो ग्रासेस की तरीके से ही है ना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि देखो यहाँ पे एक तो ये मेल फ्लावर है, एक तो क्या है भाई, मेल फ्लावर है। यहाँ पे क्या है, फीमेल फ्लावर है। इसी तरीके से फिर से यहाँ पे क्या है, मेल फ्लावर है, और ऐसे क्या है, फीमेल फ्लावर, है ना। तो मेल फीमेल फ्लावर वहां पे प्रेजेंट होते हैं। अब इस मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन शेड ऑफ होते हैं, और ये पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं, रिबन लाइक होते हैं। कैसे होते हैं, रिबन लाइक होते हैं, ठीक है, थ्रेड लाइक, रिबन लाइक होते हैं। अब देखो बच्चों, अगर ये पॉलन ग्रेन ज़्यादा भारी होंगे, ठीक है ना, या तैर नहीं पाते होंगे, तो क्या होगा, ये बॉटम पे गिर जाएंगे, है ना। ये कहाँ से, ऐसे शेड होंगे और बॉटम पे चले जाएंगे। अगर ये पॉलन ग्रेन बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड होंगे तो सरफेस पे आ जाएंगे। इन पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, ये स्विम कर पाते हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं। तो धागे को अगर पानी में आप छोड़ो तो ऐसे ऐसे स्विम करता रहेगा, ठीक। अब चूंकि ये स्विम कर पाते हैं तो ये पैसिवली, यानी कि खुद से कोई मूवमेंट नहीं करते, पैसिवली कैसे पहुंच जाते हैं, क्योंकि सब एक ही सरफेस पे हैं, यानी कि एक ही लाइन पे हैं, मेल और फीमेल प्लांट। तो यहाँ पे क्या होता है, मेल फ्लावर से कहाँ पहुंच जाते हैं, फीमेल फ्लावर के पास पहुंच जाते हैं, क्या करके, स्विम करके।
खुद से स्विम नहीं करते, पैसिव मूवमेंट होता है, लेकिन ये इस तरीके के, इस शेप के बने होते हैं कि इनमें स्विमिंग हो जाती है। तो कहाँ पहुंच जाते हैं? फीमेल के पास, और फीमेल के पास पहुंचने के बाद में फर्टिलाइजेशन कर देते हैं। फीमेल के पास पहुंचने के बाद में फर्टिलाइजेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो पॉलिनेशन अंडर वाटर है, ब्लो वाटर है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। और आपके सामने जो केस था वो किसका था? ज़ोस्टेरा का था, जिसको हम सी ग्रासेस भी बोलते हैं। सी ग्रासेस भी जिसको हम बोलते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं किसकी? सेरेटोफिलम की। तो सेरेटोफिलम के केस में देखो वो भी बहुत चमत्कारी वाला केस है। देखो अगेन ये क्या है? सरफेस ऑफ वाटर, ये क्या है? बॉटम ऑफ वाटर। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों? यहाँ पे इस तरीके से ये प्लांट है, ये क्या है? प्लांट है। और सेम ऐसा ही है, यहाँ पे भी जो है क्या है? मेल फ्लावर है, और ऐसा क्या है? फीमेल फ्लावर है। मेल फ्लावर है, ठीक है ना भाई, और फीमेल फ्लावर है। बहुत ध्यान से देखना, बड़ा मजा आएगा इसमें, इससे अलग है। अब यहां से क्या होता है दोस्तों कि जो ये मेल फ्लावर होता है, जो ये मेल फ्लावर होता है, इस फ्लावर से एंथर टूट जाते हैं, ठीक है ना। यहां पे पोलन ग्रेन शेड ऑफ हो रहे थे, यहां पे पूरा का पूरा एंथर टूट जाता है, और एंथर टूट के कहां पहुंच जाता है? सरफेस ऑफ वाटर पे। ये क्या है भाई? ये है एंथर। और आप जानते हो एंथर के अंदर ही प्रेजेंट क्या होते हैं? पोलन ग्रेन। तो ये क्या है? एंथर यहां से, फ्लावर से एंथर क्या हुए? डिटैच हुए, और डिटैच होने के बाद कहां पहुंच गए? सरफेस ऑफ वाटर में। अब सरफेस ऑफ वाटर में पहुंचने के बाद में ये एंथर बस्ट होते हैं, और बस्ट होने के बाद में इनसे क्या निकलते हैं? पोलन ग्रेन। अब भाई जो ये पोलन ग्रेन होते हैं, ये वापस से आ जाते हैं फीमेल के पास बच्चों। जो ये पोलन ग्रेन होते हैं, ये क्या है? ये हैं पोलन ग्रेन्स, ठीक है ना। जो पोलन ग्रेन होते हैं वो थोड़े से हैवी होते हैं, वो कहाँ आ जाते हैं? वापस से बॉटम की तरफ बढ़ते हैं, और बॉटम की तरफ बढ़ते बढ़ते कहाँ बीच में रास्ते में पहुंच जाते हैं? फीमेल फ्लावर के पास पहुंच जाते हैं। यानी कि यहाँ पे भी जो पॉलिनेशन है वो बिलो सरफेस ऑफ वाटर है, इसीलिए इसको हम भी हाइड्रोफिली में रख रहे हैं। और आप केस पढ़ रहे थे सेरेटोफिलम का। तो उम्मीद है आपको समझ में यहाँ पे आया होगा कि हाइपोहाइड्रोफिली हमें दो केसेस में देखने को मिलता है, ज़ोस्टेरा और सेरेटोफिलम में, और दोनों में ही जो पॉलिनेशन है वो क्या है? बिलो वाटर सरफेस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड केस पढ़ रहे हैं एपिहाइड्रोफिली का, और ये कहाँ पे होता है? सरफेस ऑफ वाटर में होता है, ठीक है ना, सरफेस ऑफ वाटर में, लेकिन पॉलिनेशन हो वाटर के थ्रू ही रहा है। तो देखो ये भी बहुत चमत्कार वाली चीज़ है। वेलिस्नेरिया का केस हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना, बड़ा मज़ा आएगा तुम लोगों को। ये है सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर, ठीक भाई। और ये फिर से अगेन क्या है? ये है बॉटम है वाटर का। अब देखो भाई, बड़ा बहुत ध्यान से देखना, बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। ये है मेल फ्लावर, ये क्या है? ये है मेल प्लांट, ठीक, फ्लावर बोल लिया। ये है मेल प्लांट, और भाई देखो ये है फीमेल प्लांट। ये कैसी है? फीमेल प्लांट, ठीक, ये है फीमेल प्लांट। अब इस मेल प्लांट में, जो मेल प्लांट में ये क्या है भाई? मेल फ्लावर है, ये है मेल फ्लावर। इस तरीके से ये क्या है? मेल फ्लावर, ऐसे बना देते हैं, ये है मेल फ्लावर, सही है। अब देखो यहाँ पे क्या है? ये क्या है? यहाँ पे ये फीमेल फ्लावर है, मान लीजिए ये है फीमेल फ्लावर, ये है फीमेल फ्लावर, सही। अब होता क्या है कि ये जो फीमेल फ्लावर है, इसकी जो स्टॉक होती है, जो पेडिसिल होती है, वो स्प्रिंग लाइक होती है, ठीक है ना। इसको तो मैं डिस्टर्ब कर नहीं रहा हूं, ये पेडिसिल ले लेते हैं। ये जो पेडिसिल होती है ये स्प्रिंग लाइक होती है, और ये फीमेल फ्लावर कहाँ आ जाता है? सरफेस पे आ जाता है वाटर की। आप बात समझ रहे हैं ना, फील कर पा रहे हैं ना इस बात को, कि जो ये फीमेल प्लांट है, इसकी जो पेडिसिल है यानी कि स्टॉक ऑफ फ्लावर है, वो कैसी होती है? वो टेलीफोन पहले वो होते थे ना यूज, चोंगा वाले,
तो वो टेलीफोन का जो आपने तार देखा होगा वो क्वाइल्ड होता था, तो वैसे तो वो इतना बड़ा होता था लेकिन हम उसे बहुत दूर तक ले जाते थे। तो बिल्कुल सेम सिस्टम ऐसा ही है कि यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग लाइक पेडिसिल है और ये इसने कहाँ ले गई, ये फ्लावर को सरफेस पे ले गई वाटर के। अब भाई देखो ये फ्लावर तो सरफेस पे चला गया, अब ये मेल फ्लावर बड़ा उदास, बड़ा रो रहा है कि यार आप कैसे पहुंचे यहाँ तक। तो इसने क्या काम किया, ये पूरा का पूरा फ्लावर यहाँ से डिटैच हो गया। फील करिए बात को, ये पूरा फ्लावर मेल फ्लावर प्लांट से डिटैच हो गया और ये मेल फ्लावर प्लांट से डिटैच होने के बाद में कहाँ पहुँच गया, सरफेस पे पहुँच गया वाटर की। ये भाई है मेल फ्लावर, मेहनती होते हैं ना बेटा लड़के, ये है मेल फ्लावर, छोड़ते नहीं है ऐसे। तो अब देखो इस फ्लावर में ये 3 टेपल्स होती हैं, ठीक है ना। एक तो होती हैं पेटल्स और एक होती हैं सेपल्स, और जो एक पूरी कंप्लीट फ्लावर होती है उसको हम बोलते हैं टेपल्स। तो ये 3 टेपल्स होती हैं यहाँ पे, ठीक। तुम कुछ मत मानो, बस इसको ये मान लो ये मेल फ्लावर है। टेपल पेटल हो सकता है तुम लोगों को ना पता हो, वो बात का केस है, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देखो ये फ्लावर मेल पहुँच गया, सही है। अब ये फ्लावर जब मेल यहाँ पे सरफेस पे पहुँच जाता है तो ये क्या काम करता है, ये अपने एंथर को शेड करता है, ये अपने एंथर्स को शेड करता है। ये इसके क्या हैं, एंथर, इनको शेड करता है। और ये एंथर घूमते फिरते कहाँ पहुँच जाते हैं, फीमेल फ्लावर के पास में पहुँच जाते हैं और फीमेल फ्लावर को पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। फीमेल फ्लावर को पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं और जब फीमेल फ्लावर को पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं उसके बाद में ये बस्ट हो जाते हैं। और जब ये बस्ट होते हैं बच्चों तो इसमें से क्या निकलता है, पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं। फील करिए आप, ये क्या है, पॉलन ग्रेन्स। और ये पॉलन ग्रेन कहाँ चले जाते हैं, फीमेल फ्लावर के पास में चले जाते हैं और उसको क्या कर देते हैं, फर्टिलाइज कर देते हैं। अब जैसे ही फीमेल फ्लावर पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है वो वापस से कहाँ लौट आता है, सरफेस, बिलो द वाटर सरफेस। इसको हम बोलते हैं एपीहाइड्रोफिली। तो यहाँ पे जो पॉलिनेशन है वो सरफेस के ऊपर है, यानी कि सरफेस ऑफ वाटर में है, लेकिन प्लांट क्या है, यहाँ पे प्लांट जो है वो बिलो वाटर है, बिलो वाटर सरफेस है, ठीक है ना, बिलो वाटर सरफेस है। तो ये केस है वेलिस्नेरिया का। एक बार पॉलन ग्रेन रिसीव करने के बाद में, जैसे हम लोग बहुत दूर जाके टेलीफोन से उससे बात करते थे और फिर से उसका तार बिल्कुल छोटा सा हो जाता था, तो एक बार यहाँ पे रिसीव करने के बाद में फिर से फ्लावर अपनी जगह पे बैक हो जाता है। इसको बोलते हैं एपीहाइड्रोफिली। अब देखो यहाँ पे एक नोट पॉइंट भी है, उसको भी देख लो ज़रा आप, पॉइंट जो बहुत परेशान करता है। अब दो प्लांट ऐसे हैं जिनके नाम के आगे क्या लगा हुआ है, वाटर। तो देखो एक तो देखो ये वाटर लगा है और एक ये वाटर लगा है। इस प्लांट का नाम है वाटर हायासिंथ, ठीक है ना, यानी कि टेरर ऑफ बंगाल या इकॉर्निया, ठीक। और ये है वाटर लिली, ये क्या है, वाटर लिली। अब दोनों ही नाम के आगे, इनके नाम के आगे वाटर लगा है, तो कई बार हमें ये कंफ्यूजन, आपके एनसीईआरटी में भी है, कई बार हमें ये कंफ्यूजन हो जाता है कि अरे यार इसमें तो कोई बात ही नहीं है, वाटर लगा है, पानी में है, इसका मतलब जो पॉलिनेशन होगा वो जरूर वाटर के थ्रू होगा, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोफिली होगी। लेकिन ये गलत बात है। ये दोनों ही प्लांट सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं वाटर की, और इनमें पॉलिनेशन जो होता है, जो होता है वो होता है थ्रू विंड, या तो विंड के थ्रू पॉलिनेशन होगा या फिर थ्रू एयर कह लो, चलो थ्रू एयर, या फिर इंसेक्ट, ठीक है ना, या फिर इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है, यानी कि या तो यहाँ पे एनिमोफिली होगी या एंटेमोफिली होगी। वाटर लगा होने के बावजूद भी यहाँ पे हाइड्रोफिली नहीं हुई होगी। उम्मीद है आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। एक बार बहुत अच्छे से एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लेना इस लेक्चर को देखने के बाद। अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।